हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में बात करने जा रहे हैं निक्कू, सुमित और कामनी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में खुलकर आ रही है। आखिर क्यों नहीं गए नानी के यहाँ पर? जी हाँ, इनके जो सब्सक्राइबर हैं, जो इनको पसंद करने वाले हैं या ना पसंद करने वाले हैं, वो बार बार कामनी के कमेंट सेक्शन में यही सवाल कर रहे हैं कि जब नानी जी ख़त्म हो गई तो आपके घर वाले क्यों नहीं गए। तो उसका जवाब मैं दे देती हूँ आपको। दरअसल जो ये कामनी है, वो जिस वक्त वहाँ पर पहुँची, जिस वक्त अपने घर से निकली और वहाँ पहुँची, उस वक्त नानी जी जिंदा थी। जी हाँ, वो जिंदा थी। और उसके बाद कामनी उनसे मिली भी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जब कामनी घर से निकल रही थी उस वक्त नानी जी जिंदा थी। तो ये एलिगेशंस तो बेकार ही है लगाने। दूसरा ये कि जो वहाँ पर निक्कू है, निक्कू की वीडियो में एक जगह पर कामिनी के भाई को देखा गया है जिसमें वो खड़ा हुआ है। तो यानी कि शायद मृत्यु के बाद में भाई गया है नानी जी के यहाँ पर। तो पहले अभी वेट करते हैं थोड़ा कि शायद कामनी का या निक्कू का कुछ ऐसा व्लॉग आए जिसमें कि पता चल जाए, या कामनी खुद इस पर आकर सफाई कुछ दे। तो ये चीज़ें वहाँ पर हुई है। दूसरी चीज़, एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहा था कामनी के बारे में, कि जिसमें किसी ने डिप्रेशन से रिलेटेड इनसे सवाल पूछे थे कि अगर तुम डिप्रेशन में गई हो तो सबूत दो, ये दो वो दो। हालांकि देखिए, मैं उस चीज़ पर एग्री नहीं करती, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिस पर हर कोई बात करना नहीं चाहता। कई लोग होते हैं जो कि डिप्रेशन में होते हैं, बट वो दवाई नहीं खाते, इलाज नहीं करवाते और खुद से अपने आप से खुद को रिकवर करते हैं। कुछ लोग इससे हार जाते हैं, और सबकी अलग अलग चीज़ होती है। लेकिन सवाल वहाँ पर ये उठ रहा है कि उस पर काफ़ी बहस हुई है कामनी की और उस सब्सक्राइबर की जिन्होंने वो कमेंट किया था। बट फाइनली जब मैंने वो कमेंट उनके कमेंट सेक्शन में देखा तो वो रिमूव था, यानी कि कमेंट वहाँ नहीं था। अब मैं इस चीज़ को देख रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उस पर मैंने ये ध्यान दिया कि कमेंट वहाँ पर नहीं था। लेकिन जो नानी जी वाला जो ब्लॉग डाला है कामनी ने, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं कामनी के ऊपर कि मतलब जब नानी जी मर गई उस वक्त तुम घर पर थी और तुम वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहस कर रही थी। इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें कोई चिंता नहीं थी और तुम बहस करने में लगी थी। तो शायद इसलिए भी वो कमेंट डिलीट हुआ हो, और कमेंट इसलिए भी डिलीट हुआ हो क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी। या फिर हो सकता है कि देखिए, फैमिली में इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हुई है और उसके बाद में सास है कामनी की, उनकी तबीयत खराब है, तो हो सकता है कि थोड़ी समझदारी दिखाते हुए दोनों ही तरफ से रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की जा रही हो। तो इसलिए भी हो सकता है कमेंट सेक्शन से वो कमेंट्स डिलीट हुए हो। और मेरे ख्याल से कि अब ऐसे कमेंट, अगर आप अपने खिलाफ कमेंट आ रहे हैं उनको डिलीट कर रहे हो, तो वो कमेंट्स भी अब आपको डिलीट करने चाहिए जो आपके परिवार वालों के खिलाफ आ रहे हैं, और वो दोनों तरफ से ही डिलीट होने चाहिए। और मुझसे भी लोग कुछ ये सवाल पूछ रहे थे कि जो कामनी है वो भी इतनी सही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में उनको क्लैरिफिकेशन दिया था। तो देखिए, मेरी राय यही है, मैं एक तो वीडियो बनाते हुए कभी किसी का फेवर नहीं लेती हूँ। जहाँ पर मुझे जो चीज़ गलत लगती है मैं उसको गलत बोलती हूँ। जो यूट्यूब पर मुझे दिखता है या कहीं सोशल मीडिया पर दिखता है, मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। मैं फालतू किसी के मैटर में नहीं घुसती। और जहाँ तक है मेरी राय, देखिए, ताली दो हाथ से नहीं बजती। इस घर का एक सिंपल सा कंट्रोवर्सी जो हुई है उसका एक सिंपल सा रीज़न है जो मैं यहाँ बता रही हूँ। देखिए, क्या हुआ है कि जो है बड़ा भाई नहीं कमाता था, छोटा भाई कमाता था। जब तक भाभी की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, घर ढंग से नहीं बना था, सब कुछ सही चलता रहा। जब ढंग से बन गया और भाभी की इनकम भी सही होगी, भाई की इनकम सही होगी, तो फिर उनको लगने लगा कि अब हम दब के क्यों रहे। क्योंकि देखिए, दबाया जाता है, ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत दबाया जाता है, दबकर क्यों रहे। तो उस चीज़ की यहाँ पर लड़ाई है। अब उनको हक भी चाहिए अपना, उनको दब के भी नहीं रहना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लड़ाई भी हुई है। मतलब मेनली रीज़न यही है कि भाई हमको हमारा हिस्सा दे दो और हमको भाई अलग कर दो। ये इनकी यहाँ पर लड़ाई हो रही है। किचन मेनली इस वजह से ही अलग किया जा रहा है। अब मेरा मानना ये है कि भाई समझदारी इसमें होती है कि भाई घर में अगर दो भाई हैं, वो अगर साथ नहीं रहना चाह रहे, तो उनको अलग अलग करके या तो साथ रख के उनकी नफ़रत पैदा करवा लो, या अलग करके उनमें प्यार पैदा करवा लो। ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं हो सकता कहीं पे। बट कोई इंसान, जो कि माँ बाप जब तक ज़िंदा होता है वो ये सोचते हैं कि हमारे सामने हमारे बच्चे एक साथ में रहे।
लेकिन एक साथ रखने में अगर नफ़रत पैदा हो रही है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो थोड़ी मुझे यही चीज़ लगती है। बाकी मैं ये कभी नहीं कहती यहाँ पे कामिनी सही है या निक्कू सही है, या कामिनी गलत है या निक्कू गलत है, क्योंकि हालात गलत होते हैं। इंसान तभी गलत होता है जब हालात गलत होते हैं, और जब तक किसी चीज़ के पूरा पॉइंट ना पता हो, अंदर की चीज़ें ना पता हो, तो सवाल उठाना ही बेकार है। तो ये चीज़ें मुझे लगती है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।